अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए टोटल कॉस्ट फंक्शन, जिसको कि हम डिनोट करेंगे सी से। ठीक है, तो इसको हम सी से डिनोट कर लेंगे और एमसी का आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर दोगे डायरेक्ट, और सॉरी इंटीग्रेशन। तो आपको भी इंटीग्रेशन करना है 3x+4 एंड -1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन आप खुद से ही करिए और आप बताइए कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, मैं आपको ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मतलब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसका थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हिंट क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा तो मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस करा था। अगर हमें कोई इस तरह का इंटीग्रेशन करना है, इस तरह का इंटीग्रेशन n, तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से है। हमने ये समझा था अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ax+b n+1 डिवाइडेड बाई an+1। ये फॉर्मूला था प्लस के। मैंने आपके साथ इस फॉर्मूले को डिस्कस करा था। कैमरा थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये था फॉर्मूला, है ना। अब इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई करिए। तो ये जो m है यानी हमारे पास 3 है, ये बाहर वाला 3 आपके पास ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा यानी कि 3x+4, और यहाँ पे देखोगे तो n यानी कि जो पावर है इसमें 1 ऐड हो गया है। तो ये आपके पास है -1/2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा -1/2 + 1। ठीक है, नीचे क्या है a क्या है यहाँ पे a यानी x के साथ वाली वैल्यू यानी 3, और इनटू में n+1 यानी कि ये। ठीक है, प्लस की। अब ये 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 3x+4। 1/2 में से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा +1/2। नीचे भी +1/2 ही आपके पास बचेगा। इस 1/2 को आप ऊपर लेके आओगे तो आपके पास हो जाएगा 2, और आपके पास बचे 3x+4 एंड 1/2। ये आपके पास ना कॉस्ट फंक्शन आ गया है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये हमारी है क्वेश्चन नंबर 2। आपको इस क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट निकालनी है 7 यूनिट के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको फिक्स कॉस्ट 2 दी है, इसका मतलब क्या है, when x is equal to 0, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल होती है, फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी। मतलब अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आपकी ये है। आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 0, तो ये 2 रहेगा आपके पास बाहर, ये आपके पास क्या है 3 इंटू 0, ठीक है, +4 एंड 1/2 प्लस के। ये किसकी इक्वल होगा, जब हमने x की वैल्यू 0 डाली है c में यानी टोटल कॉस्ट में, तो टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल हो गई है, टोटल कॉस्ट इक्वल हो गई है आपके फिक्स कॉस्ट के। ठीक है, अब ये तो आपके पास 0 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास 2 रहेगा, ये 0 हो गया 4, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ये आपको पता है, प्लस के, ये पावर हो गई 1/2, और फिक्स कॉस्ट यानी कि आपको 2 गिवन है, तो 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये हो गया आपके पास 2। ठीक है, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास 4 हो गया। आपको के की वैल्यू निकालनी है, 2 4 राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर देना, ये वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम 2 c इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे k भी आएगा, मैं k लिखना भूल गया, है ना। तो 3x+4 1/2, के की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। अब जरा थोड़ा सा रुकिएगा, मेरे मार्कर में इंक खत्म हो गई है, मैं इंक डाल। तो
तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है बेसिकली वैल्यू आ गई है टोटल कॉस्ट की, बट हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो पहले हम एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो टोटल कॉस्ट है उसको आप x से डिवाइड कर दोगे, यानी आउटपुट से डिवाइड करोगे। तो ये वैल्यू है हमारे पास 2 3x + 4। ये मैं रेज कर देता हूँ, यहां से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। ये 1/2, और इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x से। ये आपके पास -2 है, इसको भी आप x से डिवाइड करोगे। ये जो 1/2 है इसकी जगह मैं स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो हमारे पास AC तो आ गया है, बट आपको क्या करना है, आपको AC की वैल्यू निकालनी है 7 आउटपुट के लिए, है ना। हाँ, 7 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए। तो आप क्या करो, ये जो आपके पास AC है यहाँ पे x की वैल्यू 7 पुट कर दो, तो ये आपके पास 2 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे आप 7 पुट करोगे, 3 × 7 + 4 डिवाइडेड बाई 7, x की वैल्यू 7 -2/7। देखिए ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 21 हो गया। 21 + 4 कितना होता है, 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। ये आपके पास 5 आ गया, ये 7 हो गया, और ये हो गया 2/7। नीचे 7 एलसीएम आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2 एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आ गया फाइनली 8/7। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को देखिए, खुद से ट्राई करिए।